वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम अजय लाल शर्मा ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा हुआ सरदार पटेल का एक भारत सपना। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना पूरा हुआ है। जयपुर में सरदार @150 यूनिटी मार्च कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर देश का पूर्ण और अभिन्न अंग बन गया है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक देश भर के सभी जिलों में विशेष पद यात्राएं, योग शिविर और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 26 नवंबर को प्रत्येक जिले के प्रतिनिधि करमसद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक की ऐतिहासिक यात्रा करेंगे। उदयपुर में जहर बना पानी, 4 मासूमों की मौत से मचा हाहाकार। उदयपुर जिले के फतेहनगर थाना क्षेत्र के वासिनी कला गांव में दूषित पानी ने 4 मासूमों की जान ले ली है। बताया जा रहा है कि गांव का भूजल लंबे समय से जहरीला हो चुका है, लेकिन प्रशासन खामोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि पास की 2 निजी फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल भूजल में घुल रहे हैं, जिससे पीने का पानी बदबूदार और गंदा हो गया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि रविवार को एक और बच्ची की मौत से गाँव में हड़कंप मच गया। गुस्साए ग्रामीणों ने फैक्ट्रियों को बंद कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सड़कों पर प्रदर्शन किया। बीकानेर से तय होगी 2028 की रणनीति, आरएलपी मनाएगी स्थापना दिवस। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान सरकार पर बड़ा हमला बोला है। श्रीगंगानगर दौरे पर पहुंचे बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश में इस समय गुंडा राज चल रहा है। व्यापारियों और उद्योगपतियों को गैंगस्टरों की धमकियां मिल रही है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। किसानों की समस्याओं पर भी उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि पानी, खाद, बीज और फसल बीमा जैसे मुद्दों पर किसान बार-बार आंदोलन को मजबूर है। बेनीवाल ने बताया कि 29 अक्टूबर को बीकानेर में पार्टी का 7वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जहां से 2028 विधानसभा चुनाव की रणनीति तय होगी। सावधान, जयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के चलते नवंबर-दिसंबर में बदलेगी कई ट्रेनों का रूट। जयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के चलते नवंबर और दिसंबर महीने में कई ट्रेनों के मार्ग और समय में बदलाव होंगे। एयर कॉनकॉर्ड्स के निर्माण के लिए लगने वाले तकनीकी ब्लॉक के कारण जैसलमेर, काठगोदाम, रानीखेत एक्सप्रेस समेत कई महत्वपूर्ण ट्रेनें अपना रास्ता बदलेंगी और कुछ को नए स्टेशनों पर रुकना होगा। रेलवे प्रशासन ने सभी यात्रियों से 9 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच अपनी ट्रेन की लाइव स्थिति की जांच करने के बाद ही यात्रा शुरू करने का अनुरोध किया है, ताकि उन्हें किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। सड़क नहीं तो वोट नहीं, अंतक के खेड़ी गांव के 587 मतदाताओं ने चुनाव बहिष्कार का लिया फैसला। 12 जिले के अंतर विधानसभा उपचुनाव में एक बड़ा मोड़ आया है। खेड़ी गांव के लगभग 587 मतदाताओं ने 15 साल से लंबित सड़क निर्माण के मुद्दे पर मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बीते कई वर्षों से हर पार्टी के नेता और प्रशासन को ज्ञापन दिए, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिले। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक सड़क बनने का ठोस आश्वासन नहीं मिलता, एक भी वोट नहीं डालेंगे। हालांकि प्रशासन का कहना है कि आचार संहिता हटते ही सड़क का काम शुरू हो जाएगा। राजस्थान में नगर निकाय चुनाव पर सियासी संग्राम, गहलोत ने सरकार पर साधा निशाना। राजस्थान में नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर संवैधानिक प्रावधानों की खुली अवहेलना का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव कराने के बजाय प्रशासकों की नियुक्ति पर लोकतंत्र की जड़ें कमजोर कर रही है। गहलोत ने इसे संविधान की हत्या बताया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पलटवार करते हुए कहा कि गहलोत सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ने कई बार लोकतंत्र को कुचला है। शादी सीजन में बाजार में छाई रौनक, 3000 करोड़ के कारोबार का अनुमान। 1 नवंबर यानी देवोठनी एकादशी से देश भर में शादियों का सीजन शुरू हो रहा है। 4 महीनों बाद एक बार फिर शहनाइयां बजेंगी। इस दिन को अबूझ सावा माना जाता है, इसलिए सिर्फ इसी एक दिन पूरे प्रदेश में लगभग 30,000 शादियां होने का अनुमान है। 1 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच शादी के 13 शुभ मुहूर्त है, जिनमें करीब 2 लाख विवाह हो सकते हैं। इस सीजन में लगभग 3000 करोड़ रुपए के कारोबार की उम्मीद है और जीएसटी में कमी के चलते इस बार बाजार में खासी रौनक देखने को मिल रही है। राजस्थान में मौसम ने ली करवट, अगले 2 दिनों में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान की मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया।
विशेष रूप से 27-28 अक्टूबर को उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में मेघ गर्जन के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। इसका कारण बंगाल की खाड़ी में बना एक चक्रवाती तूफान और एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है। रविवार को भी उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई है, जिससे कि मौसम में ठंडक बढ़ गई है। जयपुर दिल्ली ट्रैफिक होगा आसान, 5 जिलों से गुजरने वाली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का शुरू होगा निर्माण। खाटू श्याम जी के भक्तों और जयपुर दिल्ली हाईवे पर सफर करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान सरकार जल्द ही कोटपुतली से किशनगढ़ तक 181 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू करने जा रही है। इस 6 लेन एक्सप्रेसवे के बनने से न सिर्फ जयपुर से दिल्ली का सफर और आसान हो जाएगा, बल्कि खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का सफर भी छोटा हो सकेगा। यह एक्सप्रेसवे करीब 6900 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और यह 5 जिलों से होकर गुजरेगा। इससे NH 48 पर ट्रैफिक की भीड़ भी कम होगी। चित्तौड़गढ़ में गो अन्नकूट का अनूठा आयोजन, गायों के लिए 10 क्विंटल सब्जियों से सजी रंगोली। चित्तौड़गढ़ के गांधीनगर स्थित एक गौशाला में गो अन्नकूट महोत्सव का बेहद खास आयोजन हुआ। यहाँ गायों के लिए करीब 10 क्विंटल यानी कि 1000 किलो ताजी सब्जियों और फलों से एक विशाल रंगोली बनाई गई, जिसके बाद में गौवंश को अन्नकूट के रूप में खिलाया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को प्लास्टिक मुक्ति का संदेश देना था, ताकि गायों को हानिकारक पॉलिथीन खाने से बचाया जा सके। इसके साथ ही घर बैठे गौ सेवा अभियान की भी शुरुआत की गई, जिसमें लोगों से प्लास्टिक के सही निपटान की अपील की गई। भजनलाल सरकार का सख्त एक्शन, पन्नाधाय योजना में गड़बड़ी के आरोप में 5 शिक्षक सस्पेंड। राजस्थान सरकार ने योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत दूध पाउडर के दुरुपयोग के आरोपों की प्रारंभिक जांच में दोषी पाए गए 5 सरकारी शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने इस मामले की गहन जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की है, जो 4 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। साथ ही प्रदेश भर के स्कूलों में पोषण सामग्री के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए सभी जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। भारत के ऊर्जा भविष्य पर जयपुर में वैश्विक मंथन, तेल गैस अन्वेषण में AI और नई तकनीकों पर जोर। भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की राह में एक महत्वपूर्ण कदम जयपुर से उठा। सोसाइटी ऑफ पेट्रोलियम जियोफिजिक्स के 15वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भव्य उद्घाटन कल जयपुर एग्जीबिशन सेंटर में हुआ। पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन ने इस मौके पर साहसिक और नवाचार आधारित अन्वेषण रणनीतियों पर जोर दिया। ONGC के चेयरमैन अरुण कुमार सिंह ने AI और एडवांस तकनीक को भविष्य में खोजों की कुंजी बताया। यह 3 दिवसीय सम्मेलन देश के ऊर्जा भविष्य के रोड मैप पर वैश्विक विशेषज्ञों के मंथन का केंद्र बनेगा। चप्पल से लेकर गोभी तक सवाई माधोपुर में पंचायत चुनाव को मिले अनोखे चुनाव चिन्ह। सवाई माधोपुर जिले में पंचायत चुनावों की रणनीति पर अब चौपालों और चाय की दुकानों तक पहुंच गई है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह जारी होते ही गांव में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बार उम्मीदवारों को चप्पल, गुब्बारा, चारपाई, मिक्सी, फूलगोभी और रेफ्रिजरेटर जैसे दिलचस्प चुनाव चिन्ह आवंटित हुए हैं। दीपावली के मौके पर दावेदारों ने मतदाताओं से मुलाकात कर अपनी रणनीति को और मजबूत किया। गौरतलब है कि जिले में पंचायतों के पुनर्गठन के बाद चुनावी समीकरण भी बदल गए हैं, जिससे इस बार का चुनाव और भी रोचक हो गया है। जयपुर की धरोहरों ने मोहा मन, ऐतिहासिक इमारतों पर उमड़ रही पर्यटकों की भीड़। दिवाली के बाद जयपुर में पर्यटन ने नया रिकॉर्ड बनाया है। गुलाबी नगर के ऐतिहासिक स्थल जैसे हवा महल, आमिर किला और अल्बर्ट हॉल पर देशी विदेशी सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। राजस्थान पर्यटन के मुताबिक पिछले पखवाड़े में यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या पिछले साल से दुगनी हो गई है। इस उछाल ने होटल व्यवसाय में जान डाल दी है, जहाँ बुकिंग में 70% तक की बढ़ोतरी हुई है। स्थानीय हस्तशिल्प और कपड़ों की दुकानें भी इससे लाभान्वित हो रही हैं। पर्यटन विभाग ने बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा प्रबंधन को और मजबूत किया है। EPFO सदस्यों के लिए जरूरी अलर्ट, अब घर बैठे ऑनलाइन जोड़ें अपने EPF खाते में नॉमिनी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने अपने 7 करोड़ से अधिक सदस्यों को बड़ी राहत दी है। अब सदस्य अपने EPF खाते में नॉमिनी जोड़ने या अपडेट करने का काम पूरी तरह से ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए EPFO की वेबसाइट या उमंग ऐप पर लॉगिन कर आसानी से नॉमिनी की जानकारी दर्ज की जा सकती है। यह प्रक्रिया बेहद सरल है और इसके लिए अब कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। नॉमिनी जोड़ने से आकस्मिक स्थिति में कर्मचारी की बचत राशि सुरक्षित रूप से परिवार तक पहुंच सकेगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।